ग्राफी विधि से हल करें x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। पहला है 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 को समीकरण फर्स्ट तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 के सेकंड। समीकरण फर्स्ट है तो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो फिर 2y के इसमें है जो ग्राफी विधि में हमेशा चाहे तो x को एक साइड करेंगे या तो y को एक साइड करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है पहले y को कर लिए हैं, तो y को एक साइड कर लिए हैं, ठीक है। तो y को जो प्लस में था y तो y इसी रह गया। लेकिन यहाँ हम पढ़े हैं कि जब भी बराबर के साथ लेफ्ट साइड जाए या राइट साइड है तो उसका साइन को हम चेंजिंग करते हैं। तो देखिए ये माइनस में था तो उधर गया तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में। इसलिए देखिए अब हमको सिर्फ y के मान चाहिए, तो y बराबर हो जाएगा y बराबर 4 माइनस एक्स। तो ये हो गया। ये जब भी गुणा रहता है तो हमेशा भागा रहता है। अब यहाँ के बाद आता है कि ग्राफी विधि कहता है कि अब देखिए हमको यहाँ से एक से अपने से जो है देखिए y बराबर है कितना 4 माइनस एक्स बाई 2 वाला है। तो y का मान x का मान ऐसा रखना है कि जो निचला से जो नीचा जितना भी जीरो है उससे कट जाए। तो यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना है 4 माइनस एक्स बाई 2। तो y के y 4 के 4 माइनस x का मान कितना रखें 0, तो 0 बाई 2। तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 बाई 2 यानी y बराबर 2। कम से कम जब भी अगर आप कहें तो दो हल करें, 2 बार x का मान रखना होगा। तो यदि x बराबर कितना है 2 तो y बराबर 4 माइनस एक्स बाई 2। तो y के y अब यहाँ पे x की 4 माइनस x कितना रखना है 2 बाई 2। तो 4 में से 2 जाएगा तो हमेशा क्या बचेगा 2 2। तो 2 से तो कटेगा 1। अब उसके बाद हमको एक बॉक्स बना लेना है, इसमें लिखना है एक्स वाई फिर x, y। तो पहले देखो x में क्या रखे थे 0 तो y में आया 2। एक बार x में 2 रखे तो y में 1 आया। यही इसका पहला समीकरण हुआ। अब आता है समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड में क्या है तो 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 और 2x प्लस 4y बराबर 12 हो गया और y बराबर 4y बराबर हो गया 12 माइनस 2x। तो हमको सिर्फ y के मान चाहिए तो 12 माइनस 2x बटा 4, ठीक है। यदि अब हम लोग पढ़ें कि यदि इसमें है जो x के मान रखना होता है तो यदि x बराबर हम 0 रखें तो y बराबर कितना आ गया 12 माइनस 2x बटा 4। तो y के y 12 के 12, ठीक है, माइनस 2 गुने यानी x का मान 0। तो कोई भी नंबर्स में जो है हम 0 से गुना करते हैं तो हमेशा 0 होता है। तो 12 में से 0 जाएगा तो हमेशा 12 बटा 4 यानी कितना y बराबर 3 आ गया। अब देखिए यदि x बराबर क्या रखे 4 तो यानी कम से कम x का मान 2 रखना होगा, ठीक है। तो यदि x बराबर 4 तो y बराबर 12 माइनस 2y बटा 4 हो जाएगा। तो y के y 12 माइनस 2 गुने और x का मान हम क्या रखे थे 4। तो ये हो जाएगा 12 के 12 4 दूना 8 बटा 4 यानी 12 में से 8 गए तो 4 बाई 4 वानी 1। फिर उसका भी क्या है बॉक्स बना के लिख देना है कि यदि x में हम जब 0 रख रहे थे तो y का मान क्या रहा था 3, समीकरण सेकंड से। लेकिन यदि x का मान हम 4 रख रहे थे तो y का मान 1 आया। यही होगा, ये सब बॉक्स याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद ग्राफ बनाना था तो ग्राफ कैसे पढ़ना है उसके बारे में देखें। इसको थोड़ा हम देख ले, बढ़िया से उतार लिया जाए, इसके बाद हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम इसको बनाना है, ठीक है। तो एक ग्राफ खींचेंगे यानी इस तरह से एक लाइन खींचेंगे जिसको बोलते हैं उदर्ग, और जो सूर्य आता है इसको बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज और उदर्ग हमेशा जो होते हैं यानी एक ही अक्ष पकड़ते हैं। तो देखिए ये हमको पता रहेगा तभी हमको ग्राफ पता चलेगा कि, ठीक है। तो ये हमेशा होता है y से y डैश और ये होता है x से x डैश। अब इसमें लाइन का पूछ रहता है कि इधर प्लस है कि किधर माइनस। तो जिसमें देख लीजिए कि कैसे लिखा हुआ है, जने भी डैश लगा रहेगा वो हमेशा माइनस में रहेगा, जिसमें डैश नहीं रहेगा वो हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। तो ये हमेशा प्लस में होता है, ये हमेशा क्या में होगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि x मान कहाँ तक है। तो x का अधिकतम मान 4 तक है। देखिए x का मान अधिकतम कहाँ तक है 4 तक। तो 4 को हम कम से कम रखेंगे सगरो यानी सभी लाइन पर हम 4 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4। यहाँ तक पहले करना है। अब यहाँ पर होता है मूल बिंदु यानी 0,0, ठीक है। अब रखना है हमको यहाँ से पहला समीकरण नहीं था मेरा,
तो पहला समीकरण है कि यदि x में 0, तो 0 तो हमेशा यहाँ होता है, x में 0 तो y में 2, तो x में 0 तो y में 2, तो y में 2 तो y क्या चीज में प्लस में, तो प्लस वाला में जाएंगे हम। ठीक है, y 2 होता है, एगो माइनस में भी होता है, एगो प्लस में भी। तो x में 0 तो y में -2, तो x में 0 और -2 यह ना आ रहा है, तो यहाँ लिख दे, खाली यहाँ पे हम इंडिकेट कर देंगे, यानी x में 0 तो y में -2, ये हो गया। फिर बोल रहा है कि x में 2, तो x में 2, तो x का सिर्फ प्लस में है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, x में 2, ठीक है, और y में 1, तो y में 1, यानी y में जो है 1 कर देना है, यानी यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x में 2 और y में 1। और फिर इस ग्राफ को जो है, ये दो बिंदुओं को जो है इसको ऐसे मिला देना है। ये जो ग्राफ आ रहा है इसको सिर्फ क्या करना है, मिला देना। मेरे पास स्केल नहीं है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप लोग को मिल जाएगा सटीक। तो इस तरह से मिला देना है और इसका समीकरण लिख देना है, इसका समीकरण लिख देना है, जो समीकरण है। तो इसका समीकरण क्या था, इसका समीकरण क्या था बताए, तो जैसे इसका समीकरण था x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट था, ये बन गया। अब आते हैं समीकरण सेकंड में, तो x में 0 रखे तो y में 3, तो x में 0 तो y में 3, हमेशा यहाँ आएगा, ये यहाँ हो गया। अब आता है x में 4 तो y में, तो x में 4 हो गया तो y में 1, तो y में 1 प्लस में रखना है सब चीज के, y में 1 तो 1 यही ना है, तो इसको सिर्फ आगे बढ़ाएंगे, अब इसको सिर्फ आगे बढ़ाएंगे, अब जाके यहाँ पे मिल जाएगा, यानी 4 को 1, ठीक है। अब इसको इस लाइन को हम यहाँ से खींच देंगे, तो ये हमेशा इस तरह से चल जाएगा, यानी ये समीकरण क्या था, तो समीकरण सेकंड था, जो कि x जो कि 2x प्लस 4y, जो कि 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड था। ठीक है, अब बताए ये जो ग्राफ है क्या है, एक दूसरे को काट रही है, यानी काटना है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित। ये ऐसे जा रहा है, तो यानी ये क्या है, समानांतर, यानी समानांतर रेखा है, यानी यह जो ग्राफ है क्या है, एक दूसरे को समानांतर कर रहा है। यही है जो कि 5 नंबर में हर साल पूछ जाते हैं, बस इतना कर देगा, 5 नंबर दे देगा। बंद हो गया।